प्रोग्राम लंदन आए में मैं पंजाब ओवरसीज कमीशन के तर्जमान नईम नक्शबंदी साहब, जो ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्हें वेलकम करता हूं। नईम नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी शिराज खान साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी की गई है, इस हवाले से ओवरसीज से जो पाकिस्तानी पाकिस्तान पहुंचेंगे उन्हें इसका क्या फायदा होगा? देखें जी, पहले तो ये है कि जो कुछ फ्यू वीक्स से लॉकडाउन चल रहा था, ऑब्वियसली जहाँ पे बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक और बड़ी बड़ी स्टेट्स जो हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, वो इस कोविड-19 ने घुटनों के बल कर दिए हैं। वहाँ पे इतने महदूद वसाइल और लामहदूद मसाइल की मौजूदगी में पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वहाँ पे पाकिस्तान और कश्मीर में हमारे केसेस बहुत कम हुए हैं। इस लॉकडाउन का हमें बहुत फायदा हुआ है। जो एक चीज जिस पे आपने क्वेश्चन किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या फायदा होगा, उसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ तक फायदे की बात है वो ये कि जो उन्होंने लॉकडाउन में अभी जो क्वारंटीन का जो टाइम पीरियड कल 11 मई से उसको मिनिमाइज करके 24 आवर्स कर दिया गया कि 24 आवर्स के दरमियान उनका टेस्ट सैंपल और उनको रिजल्ट इशू करके नेगेटिव वालों को घर भेजा जाएगा, पॉजिटिव वालों को हॉस्पिटल भेजा जाएगा। पर मैं ये बड़ा लायक तहसीन है ये अमल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और सूबों का भी, कि जो उन्होंने ये सख्ती की। देखिए, बरतानिया के अंदर डेली बेसिस पे फ्लाइट्स आ रही है मुख्तलिफ ममालिक से। बरतानिया ने 5-6 हफ्तों से 7 हफ्तों से लॉकडाउन किया हुआ, 2 माह से सारा कुछ है, मगर बाहर से आने वालों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। वो बगैर टेस्ट के एयरपोर्ट से घरों में जा रहे हैं, चाइना की फ्लाइट, पाकिस्तान की फ्लाइट। और ये बहुत गलत है। इसीलिए आज हमने 40-50 हज़ार लाशें यहाँ पे उठाई हैं हमारे लोगों ने। मगर पाकिस्तान के अंदर हम जितनी मर्जी लोग उनको क्रिटिसाइज करें हुकूमत को, और मैं ये कहूँगा कि उनकी जो सख्त अमल था कि उसको क्वारंटीन से गुजारना, जितनी मर्जी सिफारिशें हों, उस प्रोसेस से जो गुजारा गया, उनको नेगेटिव और पॉजिटिव के बाद हॉस्पिटल्स और घरों को भेजा गया, इससे बहुत सिस्टम कंट्रोल हुआ, उसका बहुत फायदा हुआ, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कोविड-19 के जो केसेस थे वो जितने भी हुए, मगर दुनिया की निस्बत जो है हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद और इतने मसाइल के बावजूद इसको कंट्रोल रखा और इसका बड़ा फायदा हुआ है। अभी भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से कि जो उसके हिफाजती तदाबीर हैं और वो जो उन्होंने एसओपीज बनाए हैं, उस पर अभी भी सख्ती से अमल करना चाहिए। बेशक उसमें लॉकडाउन में नरमी हो, मगर जो बाहर से जाने वालों के लिए जो कवानीन या जो एसओपीज हैं, उस पर सख्ती से अमल किया जाए। अदरवाइज हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सिस्टम को संभालना, या इसके ऐसे मामला से जो है वो हमारा मुल्क। ये फरमाइएगा कि 9 मई को लंदन से एक फ्लाइट इस्लामाबाद के लिए भेजी गई, उसमें इतलात ये है, मेरी फाइंडिंग ये है कि उसमें कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया। फिर हमारे लोगों ने उसमें डेड बॉडीज जो है, वो मैयतें जो है वो पाकिस्तान रवाना की हैं तदफीन के लिए। और दूसरी बात ये कि वो क्यों जरूरी है हमारे लोगों के लिए मैयतें बाहर इन हालात में, जब मजबूर लोग सीटें चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की हम जा सके, इमरजेंसी है उनको। तो इस हवाले से ये फरमाइएगा कि क्यों लोग जो है इस का ख्याल नहीं रखते कि इन हालात में अगर हम यहाँ पर ही दफना दें, कदम कदम पर जो है वो मसाजिद हैं, यहाँ फ्यूनरल सर्विसेज हैं, लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये रुझान कब खत्म होगा? फिर दूसरी बात ये कि ये जो पाकिस्तान फ्लाइट गई है या जा रही है, ये सफारतखाने दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तान के सफारतखाने, फिर लंदन का सफारतखाना है, ऐसी भी इतलात हैं कि सिफारशी लोग ही जिनका तल्लक है वही जा रहे हैं। तो ये रुझान कब खत्म होगा इस सिफारिश का और फिर तल्लकदारी का? आम लोग जो है इस सिस्टम का, इस नेट का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते वो पाकिस्तान से? शिराज खान साहब, हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस तरह के मामला डिस्कस हुए थे। जो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हम पूरी जिंदगी, हमारी दूसरी तीसरी नस्लें यहाँ पे जवान हो रही हैं, मगर एक चीज अल्लाह रब्बे काबा का हम पे बहुत करम है कि अपने वतन और मट्टी से जो मोहब्बत है, हम रहते बाहर हैं मगर हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, ये तयशुदा बात है। अब जो बुजुर्ग 60 साल या 50 साल या 40 साल बरतानिया में रहे और उन्होंने वसीयत की
कि अपने औलाद को कि जब मैंने फोत होना है तो मेरी तदफीन पाकिस्तान में ही करनी है। अब जो तो कोविड-19 केसेस थे पॉजिटिव, उनमें से कोई मैयत हमारे हिज एक्सीलेंसी नफीस ज़करिया जो हमारे हाई कमिश्नर है या उनके स्टाफ, कोई भी चेक एंड बैलेंस रखा गया, कोई कोविड-19 की मैयत पाकिस्तान नहीं गई। जो भी ये 6 मैयतें कल के रिकॉर्ड के मुताबिक जो मैं आपको अर्ज करूं 9 मई की फ्लाइट में 250 के लगभग मुसाफिर थे और जो फ्लाइट जहाज में गुंजाइश थी वो 393 की तकरीबन 350-400 अफराद की गुंजाइश थी। तो वो आप समझ सकते हैं कि उसमें डेफिनेटली अगर 250 बंदा गया है स्टाफ के अलावा तो फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली कोई ना कोई उन्होंने एहतमाम किया ही होगा, क्योंकि जो बाकी 100 प्लस सीट्स बचती थी, नंबर 1। नंबर 2, जो मैयतें 6 मैयतें कल गई हैं उन सब के सब ऐसे लोग थे जिनकी वसीयतें मौजूद थी, जिन्होंने हाई कमीशन को पूरा प्रूफ दिए कि इन बुजुर्गों की इनकी हदायत थी कि हमें अपनी मट्टी के अंदर, एक ऐसे बुजुर्ग भी हैं बर्मिंघम से जिन्होंने जिंदगी में अपने ये कह के गए थे कि अगर बेटा मेरी अपनी औलाद को, कि अगर मेरी मैयत को 1 महीना भी कोल्ड रूम में रखना पड़ा तो रख लेना, जब फ्लाइटें खुलेगी तो भेजना और मुझे दफनाना अपने पाकिस्तान के अंदर। सो उन उन पाकिस्तानियों के जज्बात को, एहसासात को, उनका भी एहतराम लाजम है। साथ जो फ्लाइट गई 250 के लगभग गए जो मुसाफिर, उनमें स्टूडेंट्स थे, विजिट वीजा जिनका एक्सपायर हो रहा था, या जो विजिटर थे, या जो इलाज मुआलजे के लिए आए थे, या खवातीन थी, या बुजुर्ग माजूर अफराद थे, वही लोग या बिजनेस के वीजे पे जो आए थे और यहाँ से वापस जाना चाह रहे थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद है, तो वो लोग गए हैं और उन्होंने बड़ी तरजीही बुनियादों पे ऐसे लोगों को फैसिलिटेट अच्छा, किया। आपने 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 कहा कि ये जो बुजुर्ग लोग थे, ये तो अपने लोगों को दूसरी तीसरी जनरेशन है, नो डाउट कि उनको पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है। इससे मैयत को पाकिस्तान दफनाने से पाकिस्तान को कितना कितना फायदा होगा? और दूसरी बात ये कि मैयत को, मरने वाले को, आप खुद मजहबी आदमी है, रूहानी आदमी है, कितना फायदा पहुंचेगा? यानी खुद जो आदमी पाकिस्तान में दफन होता है या यूके में दफन होता है, तो उसको अगले जहां में कितना फायदा होगा कि वो यहाँ नहीं बल्कि अपनी सरजमीन में दफन होगा, तो उसको फायदा होगा। जहां तक आपने अब बात रूहानियत की कर रही है, तो अगर मैं रूहानी पहलू से बात करूं तो इस सारे का निचोड़ एक है कि अल्लाह रब्बे काबा ने जो भी दुनिया में पैदा हुआ इंसान, और जहां पर क्या उसकी मिट्टी है और जहां पे उसकी तदफीन होनी है, ये तयशुदा बातें हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों की मैयतें तदफीन पाकिस्तान में हो रही है, अल्लाह रब्बे काबा ने उनका लिखा हुआ उनकी तदफीन वहीं पे ही होनी थी और ये असबाब बन रहे हैं। इसमें मैं दुनियावी चीज को बीच में नहीं लाऊंगा। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं कि इनका देखें, अब वो मोहब्बत है मुल्क से ना, तो वो अगर अपने मुल्क में तदफीन हो रही है और वो जाना चाह रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली हाई कमीशन ने मदद किया, उनके जज्बात का एहतराम किया है। इनको रेस्क्यू करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए वहां से क्वारंटीन सेंटर्स में ले जाने के लिए इंतजामिया मौजूद थी। मेरी खुद जो कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला साहब से इवन फोन पे भी बात हुई, वहां पे हमने पूरा देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया। फिर क्वारंटीन के लिए जो इस्लामाबाद में रमादा होटल और क्राउन प्लाजा, अब इनके नॉर्मल होटल के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, मगर इस्लामाबाद वालों ने बड़ा मेंटेन रखा है कि सिर्फ मिनिमम प्राइस पे उनको रूम्स दिए गए, उनको रिहाइश दी गई। और सबसे बड़ी बात, मैं इस प्लेटफॉर्म की वसादत से मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ लोगों को कि जिन्होंने, जिन अफसरान और जिन महकमों ने इनको फैसिलिटेट किया। स्पेशली अपना जो सरदार फ़हीम अहमद खान है जो एडिशनल आईजी कश्मीर हैं, जो कि जो अभी कोविड-19 की जो कोर कमेटी है कश्मीर के हवाले से, उसको वो सुपरवाइज कर रहे हैं। और बाकी जो जनरल अफजल साहब एनडीएमए के चेयरमैन, जो उनकी अहबाब है वहाँ पे, उनके अफसरान, इन लोगों ने बड़े एहसन तरीके से ये काम कर रहे हैं। एनआईएच की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, जो कोविड के टेस्ट एरिया पर आज संडे के रोज फ्लाइट के क्राउन प्लाजा और रमादा में पहुंचने के 2-2.5 घंटे बाद स्पेशल तरीके से, वैसे तो संडे को आपको पता है वहां पे कितने हालात और मामलात हैं, बड़ी खुसूसी तौर पे सरदार फहीम अहमद खान और इनकी काविशों से आज संडे को टीमें डॉक्टर्स की गई और संडे को ही उनके पहले दिन पहुंचने के फ्यू आवर्स में टेस्ट हुए। और ये जो पीआईए की नॉर्मल फ्लाइट्स हैं, इनका इनका रिज्यूम होने के क्या चांसेस हैं? कब तक हो सकती है? देखिए जी, जो पाकिस्तान में हमारे ओवरसीज फंसे हुए हैं, जो वहां पे हमारे ब्रिटिश कम्युनिटी के पाकिस्तान में फंसे हैं, उनकी अब 5-6 फ्लाइट्स इकट्ठी, और ये ईद के ऊपर ये ऑपरेशन थोड़ा सा ओपन करेंगे ईद के लिए 6-7 फ्लाइट, जिसमें यहाँ के लोग वहां और वहां के लोग ये यहाँ आना चाह रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है। रूटीन की फ्लाइटें कब तक शुरू होंगी?
वो अभी उसके लिए मैं जहाँ तक मेरे ज़राए से मेरा जहाँ तक ताल्लुक वास्ता है अरबाब इख्तियार तक जहाँ तक मेरी जो बात पहुँचती है या जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि वो अभी जो है कुछ वीक्स अभी तक 3-4 वीक्स तक ये क्योंकि इटली से, स्पेन से, फ्रांस से, इन मुल्कों से भी बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। वो बार बार राब्ता कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए, फ्लाइटें रिज्यूम करें। आपके जरिए मैं अपने प्रोग्राम के इस की वजाहत से ओवरसीज जो मिनिस्ट्री है इस्लामाबाद की वफाकी, उस तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। और फिर खास करके जो ओवरसीज पंजाब कमीशन है माशाल्लाह, जिसमें वसीम वसीम रामी अहमद साहब हैं। चौधरी रामा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें ट्रस्ट करना चाहिए और पेशेंस दिखाने चाहिए कि इतने बड़े क्राइसिस में अगर कुछ ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नईम अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इस प्रोग्राम में शिरकत की। इंशाल्लाह आपका जो काम है वो लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं। और इस बुरे वक्त में जब बड़े बड़े उलमा, पीर और बड़े बड़े नेता, सियासतदान, पार्टियों के हेड वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, हुकूमतें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इसमें आप जैसी एनजीओ पाकिस्तान ओवरसीज वेलफेयर जो कौंसिल है वो भी पाकिस्तानी OPWC और इसके अलावा पंजाब ओवरसीज कमीशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया।